बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 30 के मुकम्मल हो जाने के बाद उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 292 पर मौजूद है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बुक के पीछे अगर कुछ आंसर देखे जाए तो उसमें मिस्टेक है, उसको भी सही करते हुए चलिएगा। तो शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। वो सिस्टम बताओ जिसके अंदर एंगल मेजर किया जाता है रेडियन में। तो इसका राइट आंसर है सर्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी। बुक में इसका आंसर ऑप्शन बी लिखा हुआ, गलत है वो। सर्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर एंगल मेजर किया जाता है रेडियन में। द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेस एट अ कॉमन वर्टेक्स। ये दो रेस हुआ करती, इनिशियल और टर्मिनल, इनके दरमियान जो बनता है वो क्या बनता है? एंगल बनता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एन एंगल। 10 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? तो आप सब छोड़े, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60। 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 60। 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 व्हिच इज इक्वल टू 600 मिनट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर 4 5 पाई बाय 4। तो एक काम करते हैं, 5 पाई बाय 4 का मतलब है, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 45 क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 45 होता है व्हिच इज इक्वल टू 225 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 sec 45। तो sec 45 को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले cos 45 को सॉल्व करते हैं। cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है हमारे पास √2/2। ये cos 45 है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं, उल्टा करके लिख देता हूं, 2/√2। ये बन गया, क्या बन गया? 1/2 sec 45। ठीक हो गया जी। इस 2 से 2 को कैंसिल आउट करें, आंसर आएगा 1/√2। डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, रेशनलाइज कर लें। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, √2। √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल इज दैट आपके पास आएगा 2। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा √2/2 व्हिच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और बताता चलूं, ये जो नंबर 5 है ये लाजमी नहीं है कि इसका ऑप्शन बी जो है वो ही राइट आंसर है। ये देखिए, ये मेरे पास आंसर जब आ रहा है जब मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैं इसको रेशनलाइज नहीं करता तो मेरा आंसर ये आएगा, और ये आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे मैंने अक्सर दफा ये अर्ज करता चलता हूँ कि जब बुक नई पहली दफा आती है तो इसके अंदर ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। आपने शायद 9th क्लास की मैथ्स देखी हो, तो इसमें पहले साल बहुत, जब पहली दफा किताब आई थी बहुत सारी मिस्टेक्स थी। फिर वक्त के साथ साथ अगले साल जब किताब आई तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर दिया गया था। तो मे बी पॉसिबल अगले साल जब ये किताब दोबारा से पब्लिश हो तो इसके अंदर से ऐसे एमसीक्यूज जिसके अंदर मिस्टेक्स हो उसको या तो मिनिमाइज कर दें या ऑप्शन को चेंज कर दिया मुख्तसर। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन क्योंकि बुक का रिक्वायर्ड आंसर हो रहा जो बुक में गिवन है पीछे बैक साइड पर वो ये वाला है, तो हम भी इसी को मान के चलते हैं, वरना 1/√2 ये भी सही है। नेक्स्ट नंबर 6 में लिखते हैं cosec थीटा इनटू sin थीटा। इस एमसीक्यूज को मैंने उस वक्त भी डिस्कस किया था जब मैं इस वक्त ये एक्सरसाइज पढ़ा रहा था, समझा रहा था आप लोगों को कि फंक्शन के साथ अगर उसका रेसिप्रोकल लिखा जाए, रेसिप्रोकल से क्या मुराद है भाई? cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो cosec थीटा कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि 1/sin थीटा। तो sin थीटा और cosec थीटा यानी कि 1/sin थीटा। तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये sin और cosec के साथ है? नहीं, cos और sec के साथ भी है, टेंजेंट और कॉट के साथ भी है। जहां जहां फंक्शन और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो याद रखिए उनका प्रोडक्ट क्या है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। भाई ये तो आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ यूनिट सर्कल ऑफ पॉइंट एक्स वाई, हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू cos थीटा होता है, y इज इक्वल टू sin थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, sin थीटा। यहां पे बुक में एक मिस्टेक है, आई थिंक पार्ट 6 में, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी गलत लिखा हुआ है बुक में। If sin theta is equal to -1/√2, theta lies in the third quadrant, then tangent theta is equal to what? ये दरअसल देखा जाए तो एमसीक्यूज नहीं है, इसका प्रॉपर जो है सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको एमसीक्यूज समझा जा सकता है, लेकिन फिर वो मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट ना हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, तो उसको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी जो अब मैं करने जा रहा हूँ।
बाकायदा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो पीछे जो हमने यूनिट सर्किल वगैरह पढ़ा था उसका सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज में आया तो इसको मैं एज एमसीक्यूज ही ट्रीट करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव मिलेगा और मेरा ईमान है कि कॉस थीटा भी नेगेटिव मिलेगा। साइन भी नेगेटिव मिलेगा और कॉस भी नेगेटिव मिलेगा। अच्छा जी, पूछ क्या रहे हैं? टेंजेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। पहली बात तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। जाहिर सी बात है, जब साइन टेंजेंट होता क्या है? साइन अपॉन कॉस। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सिर्फ क्या आएगा? टेंजेंट। और टेंजेंट का एंगल जो बन रहा है यानी कि टेंजेंट का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। एक चीज। दूसरी चीज, अब इसके अंदर अगर ऑप्शन देखे जाए, ऑप्शन ए नेगेटिव है, छोड़ दें। ऑप्शन सी नेगेटिव है, +-1, छोड़ दीजिए। मैंने कहा तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। ऑप्शन बी भी पॉजिटिव है और ऑप्शन डी भी पॉजिटिव है। अब झगड़ा यहां पर यह है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है। या तो प्रॉपर कैलकुलेशन करें, जब तो बात समझ में आ जाएगी। और अगर कैलकुलेशन नहीं करते तो फिर एक बात याद रखिए, देखिए ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताई थी। मैंने कहा था साइन और कॉस ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब क्या? जो साइन 60 होगा कॉस 30 वही होगा, जो साइन 70 होगा कॉस 20 वही होगा, जो साइन 10 होगा कॉस 80 वही होगा। उन दोनों का सम 90 आएगा। देखिए ये 45 बना रहा है, कौन? साइन 45। साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होंगे, क्यों नहीं होंगे? अभी तो बताया दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो कॉस 45 साइन 45 दोनों 90। अच्छा, होते किसके बराबर है? 1/√2 के। चाहे तो साइन 45 निकालें, चाहे तो कॉस 45 निकालें, दोनों किसके बराबर आएंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर 45 कहां से आ गए, कहां से आप अपनी तरफ से? अभी सुनते जाइए जरा। कॉस 45 साइन 45 दोनों बराबर। अच्छा आगे चले, ये 90 के बाद फिर 45 ऐड करें, कितना होगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। तो आप निकाल के देखिए अब 135 या एक काम और कीजिए, cos 135। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है जनाब मोहतरम, इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, जबकि कॉस नेगेटिव होता है, आंसर नेगेटिव मिलेगा। वैल्यू दोनों की सेम मिलेगी। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या मिलेंगी। भाई 90 के बाद कितना ऐड करा? 45, तो अभी भी वही मिलेगा 1/√2। शायद समझ में आ जाए। इसी तरीके से ये कितना होता है? 180। कितना होता है ये? 180। फिर 45 ऐड करें तो मेरे ख्याल से 45 ऐड करने पे क्या बनेगा? ये 225 डिग्री। 180 और 45 आई थिंक 225। आप इसको भूल जाइए 225। आप ये देखिए कि आपने ऐड कितना करा। 45 पे एंगल कितना बनता है? 1/√2। साइन थीटा -1/√2। साइन थीटा -1/√2 जब ही बनाओगे जब इसमें 45 ऐड करा है। क्या मतलब है? कहने का मतलब ये तीसरा क्वाड्रेंट है जिसकी वजह से 45 पे वैल्यू तो वही दे रहा है लेकिन साइन नेगेटिव दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अच्छा कॉस क्या होता है? भाई मेरे कॉस भी नेगेटिव होता है। कॉस की भी अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कॉस भी यही आंसर देगा। अब सवाल ये बताओ टेंजेंट क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, माइनस से माइनस कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। इसका मतलब ये होगा सिंपल 1 इज द राइट आंसर। ये मतलब इसका। और ना समझ में आए क्योंकि मैंने कहा कि ये आपके लेवल से शायद एक लेवल ऊपर है। इसका बाकायदा कॉन्सेप्ट मैंने शायद उस वक्त बताया हो कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये साइन कॉस्ट के ग्राफ वगैरह पढ़ाए जाते हैं। अब जैसे ये है कितना 270, आगे चले 45 कितने हुए 315। तो साइन 315 निकालने हैं, कॉस 315 निकालने, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। चाहे तो तजुर्बे कर करके देखते जाइए। खैर राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट एमसीक्यूज इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज अबव द लेवल ऑफ एन ऑब्जर्वर। मैं यहां खड़ा हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अबव द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, मैं यहां खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, मैं इस पे खड़ा हूं। यहां खड़े होकर देखता हूं ऑब्जेक्ट मेरा यहां है। तवज्जो रखिएगा, इस लाइन पे खड़ा हूं मैं, ये खड़ा हूं। यहां से खड़े होकर कहां देख रहा हूं? ऊपर। मैंने आपको एलिवेशन डिप्रेशन पढ़ाते हुए दो बातें पहले रख दी थी। खड़े होकर ऊपर देखोगे एलिवेशन, ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे डिप्रेशन। बात करता हूं तो इसके अंदर मजीद आगे पढ़ने से पहले मुझे जवाब मिल चुका है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैं फिर भी पढ़ देता हूं। If an object is above the level of an observer, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे उससे ऊपर है वो। अच्छा ये आगे चलते हैं। Then angle formed between the horizontal line, ये भी लाइन horizontal line,
एंड ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट, और ये जो ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है यहां पे मैं खड़ा हूं, इसको देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को। अब यहां से बनने वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन। मुश्किल नहीं है क्योंकि है आखिर में रिव्यू एक्सरसाइज, तो इसलिए हमारा करवाना इसका लाजमी हिस्सा है और कोई रीजन नहीं है। हालांकि अगर चाहें तो स्टूडेंट खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और उन्हीं के सॉल्व करने के लिए अगर इतनी मेहनत से इस चैप्टर्स को पढ़ाया जाता है और उसके बाद भी अगर इन एमसीक्यूज को हमने सॉल्व कराना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उस सेशन में से कुछ भी नहीं सीखा। कुछ सीखा होता तो इसके आंसर और इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट है जो आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है। कोई रिव्यू एक्सरसाइज में कोई नई बात नहीं है। बात आ रही है? कोशिश करें कि रिव्यू एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करें। हाँ, सॉल्व हो गई, कोई बात नहीं समझ में आ रही, अब देखें वीडियो। ये वीडियो इसलिए बनाई गई, इसलिए नहीं बनाई गई सारे एमसीक्यूज को आप यहां से देख के बोले हाँ रिव्यू एक्सरसाइज भी आ गई, हमें चैप्टर भी आ गया। चैप्टर आ गया तो रिव्यू एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। खैर, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 30 अपने तमाम तरह एक्सरसाइज और उसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मुकम्मल हुआ। हमारी पूरी कोशिश यही रही कि इस बुक में जितनी एक्सरसाइज है उनको बेहतर से बेहतरीन अंदाज में आपको साथ जो है वो डिस्कस किया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए। एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश की गई, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की गई। फिर भी इसके अलावा किसी किस्म की कोई कोताही, कोई कमी बेशी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि इंशाल्लाह उसको आने वाले वक्तों में उसको ओवरकम किया जा सके। तो आज के सेशन में यहीं तक, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में अगर इसकी किसी एग्जांपल्स वगैरह की और किसी चीज की डिटेल में जाने की जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।